बिहार की सियासत में 7 महीने बाद फिर से वही सवाल है, क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? पहले जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी की रुखसती और फिर नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव से मुलाकात इन सवाल को और मजबूत कर दिया है। मुलाकात की कहानी भले कुछ और बताई जा रही हो, लेकिन 2022 में भी नीतीश कुमार ने ऐसे ही पलटी मारी थी। उस वक्त नीतीश कुमार और तेजस्वी जाति आधारित सर्वे को लेकर के एक दूसरे से मिले थे और फिर बात इतनी आगे बढ़ गई कि नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर फिर से दोबारा वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। नीतीश के पलटी मारने की चर्चा आखिर क्यों तेज है? नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे भी या सिर्फ यह एक बहाना है? इन चर्चाओं को बल क्यों मिल रहा है? इस चर्चा की इतनी तारीफें क्यों हो रही है? आज के इस वीडियो के माध्यम से इन तमाम बातों को डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। पहला नंबर समझे कि पिछले 10 साल में नीतीश कुमार 5 बार पलटी मार चुके हैं। हर बार पलटी या तो लोकसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव से पहले ही मारते हैं। आखिर पलटी उन्होंने इसी साल जनवरी में लोकसभा चुनाव से पहले मारी थी। नीतीश इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ एनडीए में चले गए थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच पटना में 2 दिन पहले मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि मुलाकात सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हुई है, लेकिन इसी तरह से 2022 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात जातीय जनगणना को लेकर के हुई थी और फिर दोनों साथ आ गए थे। नीतीश कुमार पॉलिटिकल यू टर्न लेने या ऐसे कहे कि नहीं, इसकी क्या वजह है ये तो नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार पॉलिटिकल यू टर्न लेंगे या फिर नहीं लेंगे। इसकी ना तो जदयू सिरे से किसी प्रकार की खारिज कर रही है और ना ही आरजेडी यह मजबूती से कह रही कि हम साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी भी इस पर चुप है, क्योंकि बीजेपी को भी शक है कि ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार जी दोबारा पलटी मार सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी के ऊपर किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी बीजेपी की ओर से नहीं की जाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जाति आधारित सर्वे और उससे मिलने वाले आरक्षण पर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पर बहुत कुछ केंद्र पर निर्भर करेगा। कहा जा रहा है कि केंद्र इस पर ज्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि केंद्र की वजह से बिहार को अगर सर्वे आधारित आरक्षण को हरी झंडी मिलती है तो अन्य राज्यों में यह मांग तेज हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण ये चर्चाएं काफी तेजी से हो रही है। लेकिन बिहार में मजबूत होता पीके फैक्टर भी काम कर रही है। बिहार में पिछले 6 महीने में प्रशांत किशोर और उनकी रणनीति सुर्खियों में है। पीके लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने हाल ही में नीतीश के कोर वोटर्स, महिला, महादलित और अन्य पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए पटना में एक कार्यक्रम किया है। इसी तरह तेजस्वी की पार्टी के कोर वोटर्स माने जाने वाले मुस्लिम और युवा को भी पीके रिझाने में जुटे हैं। जदयू से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पीके जिस तरह से रणनीति अपना रहे हैं, उससे जो भी नुकसान होगा वो सिर्फ आरजेडी और जदयू को होगा। स्वर्ण समुदाय के होते हुए भी पीके बीजेपी के स्वर्ण मतदाताओं को नहीं साध रहे हैं। इसके पीछे की वजह है कि भविष्य में हो सकता है कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, ऐसी भी शंकाएं हैं। इसलिए प्रशांत किशोर किसी भी प्रकार से बीजेपी के किसी भी वोटर्स पर किसी प्रकार की नजरें नहीं डाल रहे हैं। लालू की पार्टी आरजेडी को भी इसी तरह का डर सता रहा है। 2015 और 20 के चुनाव में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2025 में पार्टी इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाह रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर दोनों जदयू और आरजेडी के तमाम प्लान को फेल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो इसके पीछे ये भी सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर जदयू और आरजेडी को आगे बढ़ने देंगे? क्या आरजेडी को पुनः बड़ी पार्टी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने में सफल होने देंगे? ये सवाल भी है, इस पर अपना राय भी दीजिएगा। लेकिन केंद्र की सत्ता में संपूर्ण हिस्सेदारी नहीं है।
यानी जदयू केंद्र की सत्ता में हिस्सेदार है, लेकिन उसे फिर भी वहां पूर्ण हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। वो भी तब जब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। वर्तमान में केंद्र की सरकार में जदयू को एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद मिला है। जदयू मंत्री के पास बड़े विभाग भी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जदयू केंद्र के अधीन आने वाले विभिन्न वार्डों में अपने लोगों की नियुक्ति और राज्यपाल का पद भी चाहती है। जदयू की दलील है कि मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार में एनसीपी जैसे दलों को राज्यपाल का पद दिया गया था। 2013 में एनसीपी के श्रीनिवास पाटिल को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया था। हाल ही में केंद्र ने कई राज्यों के राज्यपाल बदले हैं। इन फेरबदल में सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को तरजीह दी गई है। तो इस वजह से भी नीतीश कुमार जी पार्टी से कल्टी मारने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे दो ही नेता को केंद्र में जो है सीट मिले, बाकी को क्यों नहीं मिला है। विधानसभा चुनाव में जो बेहतरीन प्रदर्शन की बात है तो उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 2015 में आरजेडी के साथ और 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ चुकी है। 2015 में जदयू को 71 और 2020 में 43 सीट पर जीत मिली थी। वहीं 2020 में खराब परफॉर्मेंस के लिए नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी पर ही निशाना साधा था। जदयू का कहना था कि लोकसभा में तो हमारे वोटर्स बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोटर्स हमें वोट नहीं करते हैं। हालांकि इन करवाहटों को भूल करके 2024 में जदयू और बीजेपी के साथ ही लड़ी और उसके बाद बेहतरीन तरीके से जदयू और आरजेडी सफल भी हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी है कि क्या नीतीश कुमार जी आज भी खुश नहीं है? क्या नीतीश कुमार जी किस पार्टी के साथ गठबंधन करके खुशी मनाएंगे? क्योंकि बीजेपी के साथ है तो भी वो खुश नहीं है और आरजेडी के साथ है तो भी खुश नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें नीतीश कुमार जी की कुछ ना कुछ कमी जरूर दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार जी की सोच कहीं ना कहीं ये साबित कर रही है कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद चाहिए। इंडिया गठबंधन बनाने की सबसे बड़ी वजह नीतीश कुमार जी की थी कि नीतीश कुमार जी भविष्य में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी बैठेंगे और जो कि सफल नहीं हो पाए। इसलिए नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि फिर से हम इंडी अलायंस में शामिल हो जाए और किसी भी तरीके से कुछ और घटक दल को ला करके इसमें जोड़ करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी अगर हमें दे दी जाए तो हम इंडिया गठबंधन को फिर से सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनडीए को छोड़ने के लिए नीतीश कुमार जी को सबसे पहले सत्ता को मजबूत करने के लिए तमाम घटक दल को एकत्रित करने की जरूरत है। आरजेडी पार्टी तमाम कोशिशें कर चुके हैं लेकिन आरजेडी पार्टी सफल नहीं हुए हैं। उसके बाद नीतीश कुमार जी के पास पहुंचे हैं और नीतीश कुमार जी को किसी तरीके से मना करके और तमाम घटक दल को नीतीश कुमार जी के समक्ष लाने की कोशिश में आरजेडी पार्टी जुटी हुई है। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी यू टर्न मारेंगे? और अगर यू टर्न मारेंगे तो क्या इंडी अलायंस की सरकार बन पाएगी और सरकार में नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल पाएगी या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।